हेलो गाइस, आई होप आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ जो आप लोग का बार बार कमेंट आ रहा था कि सर आप एक मैथ थे वीडियो लाइए जो आप एग्ज़ाम में बार बार आ रहा है। तो मैं एक मैथ का टॉपिक लाया हूँ जो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से होने वाला है, और या इसको हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो इससे हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं इसको बताने वाला हूँ। डिप्ली में आप 3 क्वेश्चन करके जाइए, आपका ज़रूर क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि इसी में आपका कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा सिंपल इंटरेस्ट है। तो आपका यहाँ दे दिया है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए 2000 पर 8.25 यानी 8.25% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है क्योंकि 2022 में पूछा हुआ है। तो चलिए जानते हैं। हमको तो एसआई निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पीआरटी फार्मूला होता है, पीआरटी बटा में 100। यहाँ फार्मूला हम आपको लिखा हुआ हूँ, यहाँ आपका फार्मूला है एसआई बराबर पीआरटी। तो आप इसको क्या करना होगा, पुट करना होगा पी का मान और आर का मान टी का मान। तो पी क्या होता है, मूलधन होता है, आर मेरा रेट होता है और टी मेरा टाइम होता है यानी समय होता है। तो ये आपका मूलधन 2000 दे दिया है, रेट आपका 8.25 है और हमको टाइम तो निकालना पड़ेगा। तो टाइम निकालने के लिए ही तो ये आपको ये कैलकुलेशन देना है। तो ये तो क्वेश्चन आसानी है क्योंकि हमको केवल फार्मूला पर पुट करना होगा। तो चलिए टाइम कैसे निकलता है ये जानते हैं। अगर हमको 7 फरवरी का निकालना होगा और ये 20 अप्रैल से, तो अगर हमको 7 फरवरी से निकालना है 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक, तो हम ये लीप ईयर नहीं है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 28 दिन का होगा फरवरी। तो 28 तक बताएंगे तो 21 होगा, बट 21 नहीं होगा क्योंकि हमको 7 को भी जोड़ना होगा तो एक और हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 22 दिन हो जाएगा। तो आपका क्या होगा, फरवरी में, मार्च में आपका 31 हो गया और अप्रैल में जितना बचा 20। तो अप्रैल में 20 हो गया, तो ये टोटल जोड़ के कितना हो गया, 73 हो गया ना, 73। तो 73 डेज हो गया। तब हमको केवल पुट करना होगा। तो पी एस आई बराबर हम पुट करेंगे तो पी का मान 2000 है और आर का 8.25। तो हम 25 को नीचे कर देंगे ना, 8.25 तो नीचे 100 हो जाएगा, एक और 100 और इसका मान हो जाएगा 73। बट ये दिन है ना, तो हमको इसको साल में बदलने के लिए 365 से क्या करना होगा, भाग। तो 365 से भाग दे दिए। अब 2000 से ये कटाएंगे तो ये कट गया, 10 से 10 यहाँ कट गया, फिर ये 2 से 5 बार में कट गया, ये 73 से 5 बार में कट गया, ये 5 5 25। तो 25 तियाएँ 75। तो 82 में से 75 घटाएंगे तो कितना हुआ, 82 में से 75 का जाएगा 7, तो फिर 25 तियाएँ 75, यानी इसका कितना आ जाएगा आंसर, इसका आंसर होगा 33 रुपया होने वाला। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि 5000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज। तो यहाँ क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करें। तो आपका पी का मान दे दिया है 5000 और रेट का मान 10% है और टाइमिंग 2 वर्ष है। तो हमें मिश्रधन ज्ञात करना है। तो चलिए इसको अगर हमें जल्दी निकालना होगा तो कैसे निकालना होगा तो समझते हैं यहाँ पे। तो 5000 है तो 5000 को हम यहाँ ऊपर रख देंगे और हमें 2 वर्ष का निकालना है ना, तो ये पहला वर्ष हो गया, ये क्या होगा दूसरा वर्ष। तो 5000 का 10%, तो 5000 का 10% निकालेंगे तो 500 होगा पहला ईयर में, फिर दूसरा ईयर में 5000 का 10% 500। बट कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज ये होता है कि जितना आपका इंटरेस्ट आएगा उस पर भी इंटरेस्ट लगना है, तो हमको फिर 500 पे भी लगाना होगा। तो 500 का 10% कितना हो गया, 50 हो गया। तो ओवरऑल कितना हो गया, ये 500, ये 500, ये मेरा क्या हो गया 500। चलिए चलते हैं हम अब दूसरा क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन है 5000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करें। तो हमको इसको सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात भी करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी ज्ञात करना है। क्योंकि आप तो सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि आप ये फार्मूला बेस्ड है। आपको पुट करना होगा 5000 और 10 रेट 10% और टाइम 2 वर्ष। तो आप निकाल लीजिए। बस मिश्रधन जाए तो मिश्रधन का भी फार्मूला जान दीजिए, मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो आपका जितना ब्याज हुआ उतना मूलधन में आप जोड़ दीजिएगा, यानी 5000 में तो आपका मिश्रधन निकल जाएगा। बट आपको सिंपल इंटरेस्ट नहीं बताने वाला हूँ, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट बताने वाला हूँ क्योंकि आपको ये जल्दी नहीं बन पाता। तो आप ये वाला क्वेश्चन को आप इसमें पुट करके फार्मूला से बना सकते हैं, बट आपको एग्ज़ाम में जल्दी बनाना है तो कैसे बनाइएगा चलिए बताता हूँ आपको। मैं दोनों तरीका बताऊँगा। देख लिए कि 5000 दिया है और हमको 2 वर्ष का निकलना है। ये पहला ईयर्स हो गया, ये दूसरा ईयर्स होगा। पहला ईयर पे 5000 का हमें 10% दिया है ना, 2, तो 10% निकालेंगे 5000 को तो कितना होगा 500 होगा। और दूसरा वर्ष में निकालेंगे 10% का तो 500। और कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है कि इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लगता है। तो फिर 500 का हम 10% निकालेंगे
तो 500 का 10% 50 हुआ, तो 500 500 1000, और ये 50, तो 1050 क्या हो गया, ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। बट हमें मिश्रधन पूछा है, तो ये मेरा मूलधन है, और मूलधन में अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ देंगे 1050, तो ये टोटल मेरा कितना हो गया, 5000 और 1050 यानी 6050, ये क्या हो गया, मेरा मिश्रधन हो गया। तो ये मेरा आंसर हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, 6050 रुपया। चलिए चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन पढ़िए आप, किस मूलधन पर 10% की दर पर 3 वर्ष का CI और SI का अंतर 620 रुपया होगा। तो चलिए जानते हैं इसको। तो जो मैं आपका दूसरा वाला क्वेश्चन में कंसेप्ट बताया उसी कंसेप्ट पे चलिएगा, तो आपको ऐसा कोई भी सवाल दे देगा अंतर या SI OSI करके, आप बोल देगा कि लास्ट तीसरा साल का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का कितना रुपया हुआ, तो आप ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा जो कंसेप्ट बताया से उसी पर। तो 10% दिया है, तो 10% हमको दिया है, तो देखिए कि क्या मैं रखूँगा तो मेरा 10% कटेगा। तो अगर हम 1000 रखेंगे तो मेरा 10% सही रहेगा, क्योंकि 3 वर्ष का पूछ रहा है ना। अगर वो 2 वर्ष का रहता तो क्यों 100 रखते, 3 वर्ष का पूछा है तो 1000 रख देंगे। तो 3 वर्ष के लिए चलते हैं। तो हम जो हमारा P है यानी मूलधन को हम 1000 मान के चल रहा हूँ, तो 1000 का हम 3 वर्ष पे लेंगे। तो ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकेंड ईयर हो गया, ये थर्ड ईयर हो गया। तो फर्स्ट ईयर में 1000 का अगर हम 1000 का 10% करेंगे तो कितना होगा, 10% करेंगे तो हाँ 100 होगा। आप कट के देख लीजिएगा, एक जीरो से एक कैंसिल, एक जीरो से एक कैंसिल, तो 100 हुआ। तो 1000 का 10% 100, फिर यहाँ भी 1000 का दूसरा ईयर में 100, फिर तीसरा ईयर में 100। अब फिर चलते हैं, अब इसका हमको लेना होगा ना 100 का कि कितना होगा, क्योंकि अब सेकेंड ईयर में जोड़ना है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है कि आपका जितना इंटरेस्ट आएगा उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, तो हमको 100 पे भी लेना होगा। तो 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा। फिर अब हमको इसका लेना होगा सेकेंड ईयर का, क्योंकि तीसरा साल में जा रहे हैं ना, तो इसका 10 होगा। फिर थर्ड ईयर का भी 10 होगा। फिर सेकेंड ईयर में जो 10 और आया है उसका भी तो लेना होगा, तो उसका हम एक ही बार जोड़ के ले लेते, बट हमको ऐसे आसानी होगा तो 10 का 10% एक हो जाएगा। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया आपका, 100 और 100, ये आपका 300 हो गया। 300 और ये 30 और ये 1, यानी 331 आपका हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट में ये होता है कि जो आपका फर्स्ट ईयर में जो आया है, तो वो मेरा जो फर्स्ट बार में मेरा विदाउट इंटरेस्ट का आया है, तो वही मेरा सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो 100 200 300, यानी आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है 300 है, और कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका 331 है। तो 331 में से 300 घटाएंगे तो 31 होगा। और ये बोला है, यहाँ बोला आपका क्वेश्चन में CI और SI का अंतर 620 रुपया है। तो 31 का मान जो दिया है 620 दिया है, तो ये कितना गुना ज़्यादा है, तो 31 का अगर 31 में 2 का गुणा करें तो 62 होगा, और 1 2 यानी 20 गुना ज़्यादा दिया हुआ है। ये आपका कितना 20 गुना ज़्यादा है। तो हम मूलधन हम कितना माने थे 1000, तो ये अगर यहाँ पे अंतर का 20 गुना तो यहाँ भी 20 गुना होगा, तो मूलधन कितना हो जाएगा 20 गुना, तो 20 गुना हो जाएगा तो मूलधन मेरा कितना आ जाएगा 20,000 रुपया। तो ये मेरा तीसरा का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तीसरा का मेरा आंसर हो जाएगा 20,000 रुपया मूलधन पर, यानी तीसरा का आंसर हमारा हो गया 20,000 मूलधन पर होगा। अगर आपको नहीं आ रहा बनाने तो आप इसको पुट करके देख सकते हैं, अगर आपको ऐसे भी ज्ञात करके देख सकते हैं, एक मान रख के कितना आ रहा है, नहीं है तो आप ऐसे ज्ञात करके देख लीजिए। SI का मान रख के देख लीजिए, P गुणे R गुणे T बटा में 100। तो P का मान कितना दिया हुआ है, P का मान आपका मूलधन कितना है 20,000 है, और R का मान 10 है, और टाइम 3 साल, और 0 है। 100 कटेगा क्योंकि परसेंट का होता है। तो ये 1 से 1 0 कैंसिल, 1 से 0 1 कैंसिल, यहाँ 3 दूना के 6, और ये कितना होगा 1 2 1, 3 दूना के 6 और 3 0, तो 6000 होगा। 6000 क्यों हुआ, हम अभी निकाले थे ना उसमें उस कॉन्सेप्ट से, तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट आया था 300, बस 20 गुना था, तो वहाँ भी मेरा 6000 आ गया, यहाँ भी 6000 आ गया। तो आप फार्मूला से निकालिए, और जैसे मैं बताया हूँ शॉर्टकट में वैसे निकालिए, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। बट आपको एग्ज़ाम में मैं प्रेफर करूँगा कि ऐसे बनाइए, क्योंकि आपका टाइम की बचत होगा।